हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने के अनेक फायदे होते हैं, पर गर्भावस्था के दौरान व्यायाम को करने के लिए बहुत सारी सावधानी भी जरूरी होती है। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि गर्भावस्था में व्यायाम जरूरी क्यों होता है और एक्सरसाइज करने में किन बातों का रखें ख्याल जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो का पिछला पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है जल्द गर्भवती होने के 15 उपाय क्या हैं, और इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि गर्भावस्था में व्यायाम जरूरी क्यों होता है। दरअसल भ्रूण के विकास के लिए व्यायाम अति उत्तम है, क्योंकि इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और बच्चे की बुद्धि और विकास को भी यह सुधारता है। व्यायाम से बच्चे का मस्तिष्क और अन्य टिश्यूज श्रेष्ठ स्थिति में काम करने लगते हैं। आकृति और अभिव्यक्ति में सुधार लाने के साथ पीठ दर्द से भी व्यायाम छुटकारा दिलाता है। और प्रसव काल के लिए व्यायाम मांसपेशियों को सशक्त बनाने और ढीले पड़े जोड़ों को सहारा देने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों को क्रैम्प से राहत देने के लिए एक्सरसाइज करने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे शरीर में लचीलापन बढ़ता है और थकावट दूर होती है। शरीर में ऊर्जा वृद्धि के साथ फिट होने की भावना बढ़ने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। साथ में समय पूर्व प्रसव और सी सेक्शन का खतरा भी कम होता है। अगर आप ठीक से प्रेगनेंसी एक्सरसाइज प्रिकॉशन को लेकर करेंगी तो ये सब लाभ आपको होंगे जो माँ और बच्चे के लिए लाभकारी होते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। व्यायाम करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गर्भावस्था की दूसरी तथा तीसरी तिमाही में पीठ के बल लेटकर एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि पीठ के सहारे लेटने से बच्चेदानी में खून का प्रवाह कम हो जाता है। और किसी भी व्यायाम के दौरान सांस को ज्यादा देर तक रोकने से बचें। जब आप शारीरिक रूप से थकी हुई हों तो व्यायाम कभी ना करें। ऐसे में आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। और जिस व्यायाम अथवा अन्य शारीरिक गतिविधि को आपने पहले कभी नहीं किया है उसे किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। अपने आप करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में जबरदस्ती कोई भी व्यायाम ना करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करें और जरा सी भी असुविधा हो तो तुरंत रुक जाएं। याद रखें कि गर्भावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। कुछ नया और असामान्य प्रयोग आपको कभी नहीं करना चाहिए। झटके वाले, कंपन वाले तथा मुड़ने वाले व्यायाम आप ना करें। इस तरह के व्यायाम से शरीर के उन हिस्सों पर अधिक दबाव पड़ता है जो गर्भावस्था के दौरान पहले से ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे व्यायाम से बचें जिसमें सिर नीचे करके आगे झुकने की आवश्यकता हो। अगर आप मोटापे यानी ओबेसिटी से पीड़ित न हो तो गर्भावस्था के दौरान वजन कम करने का लक्ष्य कभी नहीं बनाना चाहिए तथा वजन कम करने के लिए कोई भी डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। प्रसव यानी डिलीवरी से पूर्व किसी तरह की प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में डॉक्टर को ज्यादा पता होता है। यदि आप किसी विशेष व्यायाम से आराम महसूस नहीं कर पा रही हैं तो उसमें बदलाव करने का प्रयास करें। व्यायाम के समय आरामदायक कपड़े पहनें। इससे आपको इधर उधर घूमने में आसानी होगी, जिससे चोट का जोखिम भी कम होगा। सभी एरोबिक एक्सरसाइज समान क्षमता की नहीं होती। यदि नियमित व्यायाम से खेलकूद अथवा स्केटिंग करना शामिल है तो पेट को किसी भी तरह की संभावित चोट से बचाने के लिए गर्भावस्था के दौरान ऐसे व्यायाम से आपको परहेज करना चाहिए। कम प्रभाव वाले व्यायाम वे होते हैं जिनमें सॉफ्ट एवं तालबद्ध यानी रिदमिक गतिविधियां होती हैं। इनमें बड़े मांसपेशीय समूह का व्यायाम शामिल होता है तथा इसे जब जमीन पर किया जाता है तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक पैर हमेशा जमीन पर स्पर्श करता रहे। आपको कूदने अथवा उछलने से बचना चाहिए। साइकिल चलाना, तैरना अथवा तेज चलने जैसे व्यायाम चुनें जिसमें बहुत कम जोखिम होता है। वार्म अप या शरीर को व्यायाम के लिए गर्म करने के लिए अतिरिक्त समय लीजिए तथा व्यायाम के पहले पीठ के नीचे, छाती, अंदरूनी जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियों को ठीक से खींचिए। स्तनों की सुरक्षा तथा असुविधा को कम करने के लिए अच्छी किस्म की ब्रा पहनिए, विशेष रूप से जब वे ढीले प्रतीत हो रहे हैं। व्यायाम के दौरान पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। खाली पेट कभी भी कोई एक्सरसाइज ना करें। व्यायाम के 30 मिनट पहले कोई हल्का नाश्ता जरूर करें। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा अथवा हृदय रोग है तो आपका व्यायाम करना उचित नहीं है। अपनी स्थिति अथवा आवश्यकता के अनुसार प्रिकॉशंस या दिशा निर्देशों के लिए
कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको छाती में दर्द का अनुभव हो, पेट दर्द, लगातार संकुचन हो, सिर दर्द होने पर, भ्रूण की गतिविधियों की अनुपस्थिति अथवा उसमें कमी प्रतीत होने पर, बेहोशी, चक्कर आने, जी मिचलाने अथवा मदहोशी अगर आपको प्रतीत हो, इसके अलावा यदि योनि से अचानक तरल पदार्थ की धार बहे अथवा तरल पदार्थ निरंतर धीरे धीरे बहे, आपकी सांसें फूलती हों, दिल की धड़कन अनियमित तथा तीव्र महसूस हो, टखने, हाथों और चेहरों पर अचानक सूजन आ जाती हो अथवा पिंडलियों में दर्द हो, चलने में कोई परेशानी हो तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यायाम संबंधी कुछ विशेष सावधानियां भी होती हैं, जैसे अगर आपको पहले रक्तस्राव या स्पॉटिंग हुई हो, प्लेसेंटा नीचे हो, पहले या बार बार गर्भपात हुआ हो, समय पूर्व प्रसव का इतिहास रहा हो या आपकी यूट्राइन सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कमजोर हो तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी और वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपको कौन से व्यायाम करने चाहिए और हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगा। इस वीडियो से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।